हेडिंग डालिए कंटिन्यूटी। अगर कह रहा कि यहाँ पे कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूटी का मतलब कि फंक्शन के बाद करेगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो कैसे पता करेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? तो यहाँ पे लिमिट आएगा। तो क्या कहता है कि उससे पहले वाला, आप किसी भी पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, हम किसी पॉइंट पर खोजते हैं, एक एक पॉइंट पर खोजते हैं कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। इंटरवल में भी बात करते हैं कि इंटरवल के अकॉर्डिंग भी बात करते हैं, और पॉइंट के मेन फोकस करते हैं पॉइंट के अकॉर्डिंग, ये इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है कि नहीं। अगर हम नॉर्मल अगर ये ग्राफ बनाएं कि अगर ये कोई बोले कि अगर इस यहाँ पे तुम ग्राफ बनाना जानते हो, ठीक है, जितना फंक्शन बताए हैं उसका ग्राफ होना चाहिए, ठीक है, डायरेक्ट तुम्हारे फंक्शन का नाम दे देगा, कहे कि यानी ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, अगर तुम ग्राफ जानते हो। तो जहाँ पर ग्राफ टूटा जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट पर तो कंटिन्यूअस नहीं होगा। जैसे ये फंक्शन, ये ग्राफ, ठीक है। अब यहाँ से ये बोला कि नॉर्मल कि एक पॉइंट, ये x इक्वल टू सी ले लो या a ले लो, a ज़्यादा फेवरेट चलता, x इक्वल टू a। अब यहाँ पे क्या करता है कि अगर कंटिन्यूअस चेक करते हैं तो समझो कि लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं और राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, ये दोनों को इक्वल करते हैं। तो कंटिन्यूअस चेक करने का ये ग्राफिकली तो देखने में लगता है कि ये कंटिन्यूअस है, ये किसी x इक्वल टू a पे तो ग्राफ ब्रेक नहीं कर रहा। अगर तुम्हारे मालूम है तो तुम ऐसे देख के बता सकते हो ये कंटिन्यूअस फंक्शन। अब ऐसा टिपिकल टाइप का फंक्शन दिया रहता है जिसका ग्राफ तुम ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है, या ड्रॉ करोगे, ईच एंड एवरी फंक्शन है ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, मगर मुझे मालूम तो है नहीं किसका क्या होगा, कैसे होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट किस पॉइंट पर निकालेंगे, दैट मीन्स इससे जस्ट x का वैल्यू a माइनस h ले लिए और a प्लस h पॉइंट पर निकालें। इसके जस्ट बड़ा जस्ट छोटा, तो जस्ट बड़ा जस्ट छोटा का काम माने कि अप्रॉक्स वैल्यू इसके निकालने हैं, अप्रॉक्स वैल्यू तो फिर इसके लिए यूज कौन करेगा, लिमिट करते हैं। तो अब इस पॉइंट पे अगर यहाँ पे f ऑफ a दिया तो ये रिजल्ट क्या आएगा, f ऑफ a, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये देख लें कि f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, किस पॉइंट पे ले रहा है, a पे। तो सबसे पहले ये नॉर्मल बात करेंगे तो ये करेगा क्या कि लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स नॉर्मल x टेंस टू a, f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a होना चाहिए। लिमिट x टेंस टू a, f ऑफ x इक्वल टू क्या होना चाहिए, f ऑफ a। अगर ये दोनों बराबर हो गया, अगर इस पॉइंट पे हम लिमिट फाइंड करते हैं उसका रिजल्ट और डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, f ऑफ x में जिस पॉइंट पर निकालना है, दोनों अगर बराबर हुआ, जैसे तुम बोलोगे कि सर किसी में डायरेक्ट वैल्यू अपॉन जीरो आ जाता था, वो गया, वो f ऑफ a तो नॉट डिफाइन आता था, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आता था, डिफाइन नहीं होता था, नॉट डिफाइन, वो गया, ठीक है। तुम्हारे अगर लिमिट निकालना, लिमिट x टेंस टू a, f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a है, तब ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब यहाँ पे या इस तरह से कहोगे सर ये फंक्शन कंटिन्यूअस, ये लिमिट एग्जिस्ट भी तो करना चाहिए, तो उसके लिए चेक करते हैं क्या, तो लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए। x टेंस टू a निगेटिव, f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव, f ऑफ x इक्वल टू क्या होना चाहिए, f ऑफ a। यही ना, अगर ये होगा तो ये होगा,
लिमिट एग्जिस्ट करेगी, माने कि ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। और दोनों का रिजल्ट किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। या इस तरह से कर देते हैं, लेफ्ट हैंड को लिमिट h टेंस टू 0 निगेटिव f ऑफ a माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ a प्लस h f ऑफ a। तो इसका कहने का मतलब है कि इसके जस्ट छोटा वैल्यू क्या होगा, इससे जस्ट बड़ा वैल्यू क्या होगा, उसका निकालने के लिए हम क्या अप्रॉक्स वैल्यू लिमिट का यूज करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर हो गया किसके, एफ ऑफ ए के, तब ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो ये कह रहा कि कंटिन्यूअस, तब क्या होगा, अगर यहाँ पे इफ f of x is continuous at x equal to a, तो देन क्या होगा, लिमिट x टेंस टू a, उस पॉइंट पे लिमिट निकालना है, वो बराबर अगर f of a के हो गया तो फंक्शन कंटिन्यूअस है उस पॉइंट पे, और नहीं तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, नहीं तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं। जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, ये नॉर्मल कंटिन्यूटी की कहानी। ठीक है, कोई दिक्कत, जल्दी बता क्या। ये कहा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, किस पॉइंट पे, उस पर लिमिट निकाल, लिमिट निकाले है ना, रिजल्ट आएगा। एफ ऑफ ए का मतलब समझता, पॉलिनोम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब समझता, दोनों में क्या फर्क है। जो भी फंक्शन रहेगा उसका x का वैल्यू a रख देंगे, रिजल्ट आएगा, दोनों बराबर होना चाहिए। बराबर होता, लिमिट अलग रिजल्ट देता, एफ ऑफ ए अलग रिजल्ट देता, तुझे पता है। हाँ, लिमिट अलग रिजल्ट देता है, एफ ऑफ ए अलग रिजल्ट देता है, तुझे पता है ना। हाँ हाँ, अरे भाई ये बराबर होगा तब कंटिन्यूअस होगा, नहीं बराबर होगा तो नहीं होगा। अब जबरदस्ती थोड़े है कि बराबर ही होगा, लिमिट निकालेंगे। अगर यहाँ पे एक लेते हैं, ये ले एग्जाम्पल देख ले भाई। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। फंक्शन ले लिया x² + 4, ठीक है, नॉर्मल फंक्शन है, कंटिन्यूअस एट किस पॉइंट पे, x = 6 पे। कोई बोला कि ये फंक्शन x = 6 पे कंटिन्यूअस है कि नहीं कंटिन्यूअस। अगर तुम इसका ग्राफ जानते हो तो डायरेक्ट बोल दोगे कि ये कैसा ग्राफ होगा, पैराबोला होगा, पैराबोला ग्राफ होगा। कहीं पर टूटता हुआ नजर आता है, कोई पॉइंट पे नहीं आता ना, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अब तुम्हारा यहाँ पे कहोगे फार्मूले पर सर कैसे करेंगे, तो मुझे क्या करना है, मुझे लिमिट निकालना। क्या निकालना, फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या निकालना, लिमिट निकालना। अब मुझे क्या करना, नाउ लिमिट x टेंस टू किस पे निकालना, 6 पे, एफ ऑफ x। ठीक है, एफ ऑफ x इक्वल टू कितना है, लिमिट x टेंस टू 6, एफ ऑफ x इक्वल टू क्या, x² + 4। रिजल्ट बताओ तो कितना होगा, मुझे 40 निकल के आया। कोई दिक्कत किसी को, डायरेक्ट पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब मुझे निकालना है एफ ऑफ x इक्वल टू क्या दिया हुआ, लेके पकड़ के लाओ, x² + 6। ठीक है, अब एफ ऑफ 6 निकालोगे तो क्या होगा, ये भी कितना होगा,
दोनों बराबर है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। किस पॉइंट पे? तो वही तो हम लिख रहे हैं, x इक्वल टू 6 पे। दोनों बराबर निकला तो फंक्शन क्या होगा? हो गया। पूरा ये लिमिट पे डिपेंड, लिमिट निकालो उस पॉइंट पर, उसके बाद वो फंक्शन का उस पॉइंट पे वैल्यू निकालो। कहीं कहीं पर दिया रहता है तो निकालने की जरूरत नहीं है, दोनों बराबर हो गया, काम तमाम। कि एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है। अब ये क्वेश्चन में करा कि इफ एफ ऑफ एक्स क्या दिए हुआ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस 2 पाई। जब x लेस देन 1 है तो इसको हम क्या लिखेंगे? cos 2 पाई एक्स। x ग्रेटर देन इक्वल टू है तब ये क्या लिखेंगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब करा देते हैं फाइंड द वेदर एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस या नॉट, कंटिन्यूअस है या नहीं है। किस पॉइंट पे? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर सिंबल जो है वो क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर का। ये क्वेश्चन में तुम्हारे देगा कि ये सिंबल किस चीज़ का, नहीं देते समझ जाना ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है बेचारा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम निकालते हैं तो कंटिन्यूअस को चेक करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? लिमिट। अब दो पार्ट में बांटा हुआ, ठीक है, तो उस पॉइंट पे तो वो फंक्शन आएगा नहीं। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट लेना पड़ेगा मुझे, राइट हैंड लिमिट लेना पड़ेगा, और दोनों को क्या चेक करना पड़ेगा। अब यहां पे सोल्यूशन दूसरा वाला पार्ट कि अगर फंक्शन मीन्स की लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे किस पॉइंट पे निकालना है? एट एक्स इक्वल टू क्या 1, इस तरह से लिख देंगे, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू 1। अब लिमिट निकालना लेफ्ट हैंड, तो एक्स टेंड्स टू 1 निगेटिव की 1 पॉजिटिव, 1 निगेटिव। इसको हम क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, इसको चेक करते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा जल्दी से बताना थोड़ा सा। अब कौन से फंक्शन को लेंगे? एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं। एफ ऑफ एक्स क्या होगा जल्दी से बताना, जल्दी बताओ, ये सब बताते जाओ जल्दी से। क्या होगा? एक्स लेस देन 1 कौन सा फंक्शन लें, ये कि ये ऊपर वाला? cos 2 पाई एक्स, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। रिजल्ट क्या आएगा जल्दी से बताना। ये क्या हो जाएगा? cos 2 पाई, दैट मीन्स, ठीक है। अब यहां पे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालना किस पॉइंट पे? लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, ठीक है, 1 पॉजिटिव मीन्स कि राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ एक्स। अब कौन सा पकड़ के लेके आए हम? ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला। ग्रेटेस्ट इंटीजर को लेके आ जाओ। x टेंस टू 1 पॉजिटिव, 1 से बड़ा नंबर रखेंगे, जस्ट बड़ा लेते हैं, बहुत बड़ा तो नहीं लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर मुझे क्या दे देगा जल्दी से बताओ? 1 देगा। तो ये बस इतना सा दिमाग लगाना, दे देगा क्या? 1। अब यहाँ पे देखो, अब मुझे कंटिन्यूअस, तो एक लेफ्ट हैंड वाला दिए वो डेफिनेशन में, दूसरा राइट हैंड वाला दिए, और तीसरा क्या है उसी पॉइंट पे। तो एफ ऑफ 1 इक्वल टू क्या होगा? एंड एफ ऑफ 1 इक्वल टू मुझे निकालना, ठीक है। एफ ऑफ 1 कौन सा फंक्शन होगा? x इक्वल टू 1 किस में है? उसी को पकड़ो, ठीक है, उसी में x का वैल्यू 1 रखना। रिजल्ट क्या आ जाएगा? तीनों बराबर है तो कंटिन्यूअस होगा, नहीं तो कंटिन्यूअस नहीं हो।
या पूरा नाम लिख लो, अच्छा रहेगा। ठीक, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं ये तीनों बराबर हो गया हियर, ये तीनों क्या बराबर है, तो शो दिस फंक्शन इज या इट्स कंटिन्यूअस। हम सिर्फ अभी बता रहे हैं कि तीनों बराबर होगा तब ये कंटिन्यूअस होगा, नहीं तो अरे भाई आने वाला घबरा क्यों रहा, इसमें से एक भी फेल हो गया इसका मतलब कंटिन्यूअस नहीं होगा। दिया कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिए हुआ तुम्हारे कि एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स ग्रेटर देन क्या है 1 है, एक्स लेस देन 1 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक्स इक्वल टू 1 है तो ये क्या होगा 0। दूसरा फंक्शन दिए हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, एक्स नॉट इक्वल टू 1 है तो एक्स इक्वल टू तब ये होगा, एक्स इक्वल टू 1 है तो ये क्या होगा ये होगा। तो अब यहाँ पे आते हैं तो कंटिन्यूटी और मुझे चेक करना है किस पॉइंट पे 1 पे, तो कंटिन्यूअस कैसे चेक करेंगे, तो एट x इक्वल टू क्या करेंगे 1 पे, ठीक है। तो मुझे क्या है कितने पार्ट में है कि x ग्रेटर देन 1 भी है लेस देन 1 भी है, जब 2 ठो पार्ट बना हुआ रहे, तीसरा भी दिया रहा, जनरली 2 ठो दिया रहेगा, ठीक है, तीसरा भी दिया रहता, तो यहाँ पे तुम्हारे ध्यान देना कि लिमिट निकालना तो मुझे लेफ्ट भी निकालना पड़ेगा और राइट भी निकालना पड़ेगा, तब चेक करेंगे कि इस पॉइंट पे लिमिट निकल रहा, इतना तो दिमाग चलेगा, तब हम लेफ्ट राइट निकालेंगे, नहीं तो लेफ्ट राइट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, तो कौन सा फंक्शन चला जाएगा जल्दी से बताना थोड़ा, x टेंस टू 1 यहाँ पे कर सकते हैं, लेस देन 1 का मतलब दूसरा वाला ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x, रिजल्ट क्या आ जाए 1 प्लस 4, क्या रिजल्ट आ गया, ठीक है। दूसरा क्या लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ x, रिजल्ट क्या आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 1। अब यहाँ पे जनरली लिख देते हैं, अब यहाँ पे बड़ा वाला कौन सा है, x अगर बड़ा है तो ऊपर वाला फंक्शन ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, पार्ट कौन सा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब बताओ कौन हो जाएगा रिजल्ट, वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे तो ये क्या होगा, इसका भी 1 प्लस क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो गया 5। अब यहाँ पे पुट करेंगे एफ ऑफ 1 एंड एफ ऑफ 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे एफ ऑफ 1 एक्स का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, तीनों बराबर है तो कंटिन्यूअस नहीं हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिख देंगे हेयर लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव एफ ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ x नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 0, सो इट इज इसका काम तमाम, ठीक, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे आए तो यहाँ पे किस पॉइंट पे निकालना, यहाँ पर भी दोनों क्वेश्चन में दिखाए हुए हैं कि x इक्वल टू 1 पे निकालना। तो यहाँ पे देखिए तो 2 स्टेटमेंट दिए हुआ, ठीक है, x नॉट इक्वल टू 1 होगा तो ये होगा, ठीक है, माने कि 1 निगेटिव लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों के लिए कौन होगा, तो हम डायरेक्ट लिमिट निकाल रहे हैं, एक ही फंक्शन होगा दोनों के लिए, यही पार्ट होगा। तो यहाँ पर निकालेंगे तो थोड़ा सा ये क्या करेंगे, अब नाउ सोल्यूशन में जाएंगे तो ये क्या लिख सकते हैं
लिमिट x टेंस टू 1, ठीक है, 1 पर निकालेंगे तो कौन सा आएगा, पूरा का पूरा क्या करेंगे, यही फंक्शन उठा के रखेंगे। या तुम अलग अलग भी कर सकते हैं कि जब नॉट इक्वल टू 1 रहेगा तो कौन सा फंक्शन होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस, कोई हर्ज किसी को, तुम अलग अलग भी करोगे तो लेफ्ट वाले में भी यही पार्ट उठ के आएगा, राइट वाले में भी यही पार्ट कर। अब यहाँ पे रिजल्ट क्या आ गया, अब 0/0 का फॉर्म आ गया, लिमिट है तो लिमिट यूज करेंगे तो डायरेक्ट फार्मूला यूज करते हैं, या तुम्हारे डिफरेंशिएशन करोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 2x, नीचे क्या आ जाएगा, हाँ इसका फार्मूला भी पढ़े थे ना, क्या फार्मूला, n इंटू ए का पावर n माइनस, ठीक है, ऐसे फैक्टराइज करेंगे तब भी बनेगा x टेंस टू 1 x माइनस 1 x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, ये गया, क्या बच गया, पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 क्या हो गया, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या, किसकी खोज में जाना, f ऑफ 2, तो f ऑफ 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही निकालना है ना मुझे, फार्मूले के लिए क्या निकालना, f ऑफ 1 जिस पॉइंट पर निकालें ये क्या दिए हुआ, x का वैल्यू 1 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा, दोनों बराबर है, हो गया कंटिन्यूअस। कोई प्रॉब्लम, तो यहाँ पे लिमिट का खेल है पूरा, जितना घासरू क्वेश्चन देगा तुम्हारे लिमिट देगा, जितना अच्छा क्वेश्चन देगा तुम्हारे उतना अच्छा लिमिट लाके, जल्दी से करो। अब यहां देखिए क्वेश्चन बोल रहा कि इफ पॉसिबिलिटी अगर बने तो फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, तब लेमडा का वैल्यू मुझे फाइंड करना, नहीं पॉसिबल होगा तो नहीं। पॉसिबिलिटी विच एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू π/2, ठीक है, एक्स इक्वल टू π/2 पे ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, पहले तो मुझे ये चेक करना होगा कि कंटिन्यूअस है कि नहीं, अगर कंटिन्यूअस होगा तब हम लेमडा का वैल्यू निकालेंगे, नहीं तो लेमडा का वैल्यू नहीं निकालेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले कंटिन्यूअस चेक करेंगे तो देखो लेमडा अगर है ना, अगर x किस पॉइंट पे निकालना, x इक्वल टू π/2, उससे छोटा लेंगे तो कौन सा वाला पार्ट आएगा, x का वैल्यू उससे छोटा लेंगे तो कौन सा आएगा, ऊपर वाला, बराबर लेंगे तो लेमडा, और नीचे लेंगे तो, अगर हम लिमिट, सबसे पहले हम लिमिट निकालते हैं, अगर ये इस पे कंटिन्यूअस होगा तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड क्या होगा, अगर यहाँ पे तो लेमडा नहीं है, यहाँ पर भी लेमडा नहीं है, लेमडा नहीं, तो ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर ये दोनों बराबर होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं और राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं। अब यहाँ पे लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट x मीन्स x टेंस टू π/2 निगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स, फंक्शन क्या निकल के आएगा, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होगा, ठीक। तो जैसे ऐसे लिख देते हैं, एक्स टेंस टू π/2 एफ ऑफ एक्स 1 माइनस साइन एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, अब नॉर्मल इसका लिमिट सॉल्व करना, सॉल्व करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, नीचे कितना आ गया, आंसर क्या आ गया, तो चुपचाप 0 लिख देंगे, ऊपर 0 आ रहा ना, नीचे क्या आ रहा, नीचे 0 आ रहा, अच्छा नीचे भी 0 आ रहा, ऊपर भी 0 आ रहा, नीचे भी
जीरो, हम समझा 1 आ रहा, ठीक है। ऊपर नीचे, अगर ऊपर 0 आ रहा, नीचे कुछ और आ रहा, माने कोई नंबर 3 4 5 आ रहा, तो चुपचाप क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। अब नहीं तो डिफ्रेंसिएशन सबसे आसान है मेरे पास, क्या डिफ्रेंसिएशन, और नहीं तो दूसरा और कोई तरीका है, क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा तरीका यहाँ पे क्या लेट करेंगे, टी इक्वल टू क्या लिखेंगे, दूसरा ही तरीके पर हम बात करते हैं, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन से तो वैसे निकल जाएगा, ऊपर डिफ्रेंसिएशन करोगे तो माइनस कॉस एक्स, नीचे डिफ्रेंसिएशन करोगे तो ये क्या हो जाएगा साइन एक्स, टू साइन एक्स माइनस के साथ, और फिर 2x का क्या हो जाएगा 2, अब फिर ये 0 हो जाएगा, फिर डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा साइन कॉस है, जब तक ना 0/0 फॉर्म आता रहा तब तक डिफ्रेंशिएशन करते रहना, ठीक है। और नहीं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे तो लेट इक्वल टू क्या करना है, x इक्वल टू π/2 प्लस, ठीक है। अब तो कहोगे π/2 माइनस h, तो दोनों में से कुछ भी रखोगे आंसर उधर चलेगा, ठीक है। आप यहाँ पे h टेंस टू 0 करोगे, काहे कि हम यहाँ पे ये जैसे π/2 निगेटिव लिए ना, फंक्शन रखेंगे ये निगेटिव वाला सिंबल हटा देते हैं, काहे कि ये अलग दुनिया में चल रहा है, ये अलग दुनिया, तो चुपचाप इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे h टेंस टू 0, तुम कहोगे सर लगाए रहेंगे तो कोई हर्ज नहीं होने वाला है, ठीक है। π/2 माइनस h, मगर सही तरीका है कि हम अपने फॉर्म में लेके चले जाए, ठीक है। इसको एक फंक्शन ले लेते हैं, x इक्वल टू π/2 प्लस h। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू π/2 1 माइनस साइन π/2 प्लस h अपॉन 1 प्लस कॉस 2 इंटू π/2 प्लस h। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, ये h टेंस टू 0, तो यहाँ पे h टेंस टू 0 कर दो, ठीक है। अब बताओ रिजल्ट ऊपर से क्या आएगा, साइन π/2 प्लस थीटा क्या होता, साइन की कॉस थीटा क्या होगा, यही पकड़ते रहे, यही सब हम खोजते रहे कि तुम अब दुनिया में कौन से है ना, ये क्या होगा कॉस π/2 कॉस थीटा ना, तो कॉस π/2 लिख देना, जिंदगी भर ऐसे क्वेश्चन करते रहना, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा की जगह पे कौन है h, तो 1 माइनस कॉस h, नीचे क्या बनेगा जल्दी से बता, क्या बनेगा, इन टू करने नहीं आता, क्या आएगा cos पाई प्लस 2h, क्या फॉर्मूला, हो गया। पाई प्लस थीटा क्या होता, कॉस पाई प्लस थीटा क्या होता, ठीक है, माइनस होता, माइनस लगा दिए। ऊपर फार्मूला बनाने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा मुझे, 1 माइनस कॉस एच है ना, डायरेक्ट फार्मूला बताए ना, अपॉन में क्या होना चाहिए एक्स स्क्वायर। ये सब याद नहीं रहा तो तुम लेके लुघरे रहोगे यही सब में, एक्स स्क्वायर, तो क्या करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर से एच स्क्वायर, यहाँ पे एच है तो एच स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, दोनों में कोई चेंजिंग थोड़े है, एच की जगह पे यहाँ पे क्या दिए हुआ, तो 2h के स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। तुझे ये पता होना चाहिए हमेशा, फार्मूला बनाने के लिए हम लोग करेंगे
अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस अपॉन क्या होगा 4h², और ये क्या हो जाएगा 4h² यहाँ, और यहाँ पे क्या हो गया डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, h², ठीक है। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, x की तरह ट्रीट करते हैं, इसका रिजल्ट क्या होता, भाई कुछ लिखाए थे a²/2, मैंने भूल गए, पढ़ने के लिए बोलते हैं तो भूलिए, मैंने कि रिवाइजो नहीं कर पाते हो, मन लिखाए थे इसका, कितना क्वेश्चन कराते तब तुम लोग को कैसे है ना भूलते हो यार। ऊपर ये क्या हो जाएगा, नीचे वाले का अगर हम ये h² रहता, सोचो कि x, चलो छोड़ो h², ऐसा भी लिखा है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा जल्दी से बताना थोड़ा सा, क्या होगा a²/2, पकड़ के रखना है a का a, तो यहाँ पे a क्या है, यही बताए थे ना, इसका फॉर्मूला बताए थे कि लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस ax अपॉन x², तो ये क्या होगा a²/2। दोनों को फार्मूला बनाने के लिए दोनों इस पर सेट हो रहा, दोनों को फार्मूला बनाने के लिए हम x² से डिवाइड, डेट मीन्स h² से डिवाइड कर दिए, ऊपर वाले का फार्मूला बना a², तो देखेंगे a की जगह पे क्या दिया हुआ 1, नीचे वाले के a की जगह पे क्या दिया हुआ 2, लिख दिए, हो गया काम खत्म। अब ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, चलिए नोट करो, उसके बाद बात करते हैं। कंटिन्यूटी लिमिट का सोचोगे कि ये चैप्टर का नहीं बनाएंगे, वो चैप्टर बन जाएगा, वो चैप्टर नहीं बनाएंगे, पढ़ा रहे हैं उसकी लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी। अब यहाँ पे देख लो, राइट वाले को लेंगे π/2 प्लस f(x), कौन सा फंक्शन उठ के आएगा, तो यहाँ पे जैसे ही पार्ट 2 पार्ट में चलता है तो इस वाला पार्ट उठा के रखेंगे कि f(x) किसके बराबर होगा, इसके f(x) इसके बराबर, तो x टेंस टू क्या
पाई बाई टू। यहाँ पे पाई बाई टू प्लस लिखे थे ना, यहाँ पे क्या लिख दिए पाई बाई टू। अब जरूरत नहीं है मुझे लेफ्ट राइट के, इसमें हम मुझे लेफ्ट राइट नहीं करना। अब इस पे लेट कर लिए x इक्वल टू पाई बाई टू प्लस एच। अब इसे लिमिट निकालना है मुझे, नॉर्मल डिफ्रेंशिएट करके निकाले या ठीक है थोड़ा लंबा करके निकाले। ये अगर x इक्वल टू क्या करें पाई बाई टू, सब्स्टिट्यूशन मेथड से पाई बाई टू प्लस एच, ऊपर क्या बन जाएगा जल्दी से थोड़ा सा ध्यान देना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई माइनस यहाँ पे क्या बन के आ रहा है थोड़ा सा देखो तो, कुछ गलत लिखा ना क्या, पाई बाई टू है तो पाई प्लस 2h होगा, अब माइनस करना पाई तो पाई पाई निकल गया, अंदर में बच गया क्या 2h, 2h का स्क्वायर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे ये क्या करेंगे तो अब यहाँ पे 4h स्क्वायर हो गया, नीचे क्या हो जाएगा tan 2x है, ठीक है tan 2x है, स्क्वायर स्क्वायर नहीं ना, नहीं ठीक है tan 2x है, तो tan 2x को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2x की जगह पर मुझे क्या लिखना होगा, अब कौन से क्वाड में जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा पाई प्लस 2h होगा ना, ठीक है यहाँ पे 2x है तो वैल्यू पुट करेंगे तो पाई प्लस 2h होगा, तो क्या हो जाएगा tan पॉजिटिव, तो tan पॉजिटिव का मतलब कि पाई tan पाई प्लस थीटा क्या होता tan थीटा, तो थीटा की जगह पे 2h तो लिख दिए tan 2h, यहाँ तक क्लियर। अब इसको फॉर्मूला बनाने के लिए मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, इसको, हाँ जो x का पे वैल्यू रहता वही x से डिवाइड, यहाँ पे tan x रहता था x से डिवाइड करते, h रहता था s से डिवाइड करते, 2h है तो किससे डिवाइड करेंगे इंटू 2 से 2 एक तो गया, एक h गया, एक बच गया, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा मेरे नीचे वाले का 1, और h टेंस टू 0 पुट करेंगे तब रिजल्ट क्या दे देगा मुझे, ऊपर वाला क्या आ जाएगा 0 पुट करना है ना तो 0 आ गया, फाइनली रिजल्ट क्या निकल के मुझे आ गया 0। अब दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, बोलना भाई, तो खत्म करो यहीं पे कि ये कंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस रहता तो हम आगे बढ़ते, नहीं तो नहीं बनेगी। लिख दो कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, या दोनों जो निकले हैं कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस या इट इज नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया था फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q, p का वैल्यू और q का वैल्यू क्या मुझे करना बताना, सच डैट ये फंक्शन दिया हुआ, ठीक है ये कंटिन्यूअस है, कह रहा है ये कंटिन्यूअस है किस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, तो कंटिन्यूअस होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे तीनों इक्वल होगा, ठीक है एक ही रिलेशन आएगा, ठीक है। दूसरा दूसरे पॉइंट पर भी एक रिलेशन आएगा, तीनों इक्वल होगा, दोनों को रिलेशन आएगा, ठीक है, और दोनों इक्वेशन से सॉल्व कर देना p एंड q निकल जाएगा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे कोई दिक्कत, अब यहाँ पे देखो 0 कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ, इसका मतलब x कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा 4x 0 से लेके पाई तक है, तो x कहाँ से कहाँ तक होगा 4 से डिवाइड करेंगे ना। अब यहाँ पे दिए हुआ कि इसका मतलब ये बता रहा है कि ये 0 से लेके पाई बाय 4 जाएगा तो कौन होगा, ये होगा, पाई बाय 4 से लेके यहाँ पे पाई बाय 2 जाएगा तो कौन होगा x का वैल्यू। इसको ऐसे लिख देंगे, अगर सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो इसको ये इनडायरेक्ट वे में मुझे क्या बोल रहा कि हम कहाँ से कहाँ तक है पाई बाय 4, और इसमें पाई बाय 4 से लेके कहाँ तक पाई बाय 2 तक, फिर पाई बाय 2 से लेके पाई तक, ठीक है यही है ना। ये कहाँ से कहाँ तक है पाई बाय 2 से लेके
पाई तक किसी को कोई प्रॉब्लम, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे किस पॉइंट पर पहले कंटिन्यूअस है? एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाय 4। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू पाई बाय 4 निगेटिव एफ ऑफ एक्स बराबर होगा राइट हैंड लिमिट मीन्स x टेंस टू पाई बाय 4 पॉजिटिव इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाय 4। ये तीनों बराबर होगा कि नहीं होगा? हाँ बोलो। 4 पाई, ठीक है। अब बताओ, अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा इस पॉइंट पर तो डेफिनेशन से क्या होगा? इसका लेफ्ट, इसका, और वो खुद उस पॉइंट पर तीनों बराबर होना चाहिए तब ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। लेफ्ट वाला कौन होगा? ये कि ये? खोजो तो। ये लेफ्ट के लिए ये, इक्वल के लिए भी ये, और राइट के लिए भी ये। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? इक्वल के लिए भी वही और राइट के लिए भी वही है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर निकालेंगे तो मुझे रिजल्ट क्या देगा, जल्दी से बताना थोड़ा। लिमिट x टेंस टू पाई बाय 4 कौन सा देगा रिजल्ट मुझे? x प्लस पी साइन एक्स इक्वल टू, अगर निगेटिव है तो निगेटिव का भी सिंबल दे सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज नहीं कर जो। लिमिट x टेंस टू पाई बाय 4 पॉजिटिव, कौन सा वाला? ग्रेटर देन कौन है किसमें? x का वैल्यू पाई बाय 4 से ग्रेटर देन कौन है? 2x कॉट x प्लस q। इक्वल के लिए कौन है? वही वाला। ये इक्वल टू क्या हो गया? तो बार बार काहे लिख देंगे, इसको ऐसे ही लिख देते हैं, कोई हर्ज, ठीक है। और लिखना आता तुम लिख लोगे, ठीक है। अब ये दोनों बराबर होना चाहिए। यहाँ से इसका लिमिट डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, क्या आ जाएगा? ये क्या हो जाएगा? पाई बाय 4 और p इंटू साइन पाई बाय माने डिफाइंड वैल्यू आएगा, ठीक है। तो चुपचाप लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? पाई बाय 4 p इंटू साइन पाई बाय 4 का मतलब 1 अपॉन, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा? पाई बाय 4 पुट करेंगे तो ये क्या? कॉट पाई बाय 4 1, 2 पुट करेंगे, आप 2 से इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? पाई बाय 2 प्लस ये तो 1 हो गया और ये क्या हो गया? q। अब ये दोनों बराबर होगा तो ये क्या हो जाएगा? फार्मूला बन गया। ये क्या होगा? इस साइड लेके आए या उस साइड लेके, तो p अपॉन रूट 2 माइनस q इक्वल टू क्या हो गया? पाई बाय 4 माइनस हो जाएगा पाई बाय 2 में, तो एक इक्वेशन ये बन के निकल के आ गया। अगर ये कंटिन्यूअस होगा तो ये होगा, नहीं तो कंटिन्यूअस नहीं होगा। अब दूसरा वाला, अगर किस पॉइंट पे निकालना मुझे एक इक्वेशन लिखना नहीं अभी, ठीक है। आप किस पॉइंट पे निकालना? एट x इक्वल टू क्या दिया हुआ? पाई बाय 2 पे भी कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस, सो तब क्या होगा? इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू इसमें किसी को कोई दिक्कत? आप बताइए। निगेटिव वाले में कौन होगा? ये वाला। थोड़ा सा क्वेश्चन देख ले, इसमें इक्वल का साइन, इसमें इक्वल का साइन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। इसमें हटा दोगे काहे कि यहाँ भी इक्वल पर गया था, यहाँ भी इक्वल, तो एक में कोई रहेगा, ये ध्यान देना, ठीक है। नहीं तो तुम कंफ्यूज कर जाओगे कि किस में कौन वाला ले, इक्वल वाले में, ठीक है। तो इसमें है, इसमें नहीं है,
कोई किसी एक ही में रहेगा। ठीक, आप बताओ तो निगेटिव वाले में कौन लेंगे? ऊपर वाला क्या आ जाएगा? 2x, x है x, ठीक ना ना, एक्सेल ही है ना। अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट वाला, अब ये राइट वाला, इसका राइट वाला था, इसका लेफ्ट वाला हो गया। लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2, 2 टाइम्स ऑफ 2x कॉट x प्लस, जल्दी से बता तो कौन है? प्लस q है। लिमिट x टेंस टू, अब इस पर पाई बाय 2 प्लस, ठीक है, कौन है? p बाय अंडर रूट 2 cos 2x माइनस q साइन x। ये बराबर होगा किसके? f ऑफ पाई बाई 2 के बराबर ही होगा, काहे कि ये f ऑफ 2 पाई बाई 2 किसके बराबर है ये? ठीक है, तो हम लिख देते हैं, आंसर आएगा ही वो f ऑफ पाई बाय 2 निकाल लें, या इसके उसके बराबर कर दे, या उसके तीनों बराबर होना चाहिए। अब देखो तो यहीं से निकल के आ जाएगा मेरा, ये दोनों को बराबर करेंगे तो पाई बाई 2 अगर पुट करेंगे तो क्या होता? कॉस पाई बाई 2 क्या होता? कॉट पाई बाई 2। tan का रेसिप्रोकल है ना, तो जल्दी से बता ना, पाई बाई 2 tan क्या होता? उसका रेसिप्रोकल 0 0 0 होगा ना, कर दो तमाम, क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, बच गया क्या? q। अब यहां पे करेंगे पाई बाई 2 तो ये क्या हो जाएगा? बताता जाना भाई, p बाई रूट 2 cos 2x, पाई बाई 2 पुट करेंगे, रिजल्ट मुझे क्या देगा? पाई cos पाई कितना हो जाता? माइनस p बाय रूट 2 माइनस 1 cos पाई इक्वल टू माइनस 1, और फिर पाई बाई 2 में पुट करेंगे, क्या हो जाएगा? ठीक है, ये क्या हो जाएगा? सेकंड। इसकी जरूरतें नहीं मुझे पड़ी, क्या है कि उसको भी सॉल्व करेंगे तो सेकंड वाला तो आएगा, फर्स्ट वाला आएगा। ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ये फर्स्ट वाला ही आएगा, क्यू आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो मेरे पास क्यू है, ये दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाए। अब यहाँ पे 2q इक्वल टू क्या आ गया? अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा? 2q इक्वल टू क्या आ गया? ये सेकंड हो गया। ठीक है, p इक्वल टू, अब उठा के किस में पुट कर देना? इस वाले में p की जगह पे पुट कर देना, तो p इक्वल टू वहां से क्या होगा? माइनस p, q इक्वल, दोनों p क्यों लिख दिया? 2q। ठीक है, 2q, यहाँ पे q की जगह पे रख सकते हैं, q इक्वल टू क्या रख सकते हैं? माइनस p अपॉन रूट में क्या हो जाएगा? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से यहाँ पे क्या आ गया? p बाई रूट 2 माइनस q का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस p अपॉन इक्वल टू आंसर क्या आ जाएगा? जल्दी से बता, p का वैल्यू क्या आएगा? एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा? यहाँ क्या हो जाएगा? 2 से इंटू, ये तो वैसे ही हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा? टोटल कितना हो जाएगा? 3p। अब यहाँ पे ये क्या होगा? 3p बाय रूट 2, ये ऊपर ये नीचे, 4 से ये 2 कट गया, 2 नीचे हो जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या हो जाए? जल्दी से बता, तो डायरेक्ट हम क्या लिख दें? p इक्वल टू 3 रूट 2। ठीक है, 3 नहीं, 3 नीचे आएगा, पाई ऊपर रहेगा। ठीक है, देखो तो 6 हो रहा, जल्दी से देखो तो चेक करो तो,
यही हो रहा, निकाल तो। अब 4 भी है, तो बताना कितना आ रहा। थ्री पी इक्वल टू, क्या कि यहाँ पे स्पेस नहीं है, 3p अपॉन 2√2 इक्वल टू, ये क्या निकल के आ रहा मुझे, अरे हाँ, ये क्या हो जाएगा, हो गया। ठीक है, देखो तो आंसर वैल्यू यही दिया हुआ पी का। अच्छा हाँ, देख लिया आंसर, पी इक्वल टू दिए हुआ पाई अपॉन 3√2, सही है। रेशनलाइज करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, ऊपर 2 2 3 से काट देगा, ठीक। क्यू का निकाल लेगा, क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू क्या हो जाएगा, पी का वैल्यू यहाँ वो पुट कर देना, क्यू निकल जाएगा, हो गया। डिफाइन द फंक्शन एट x इक्वल टू 0। हाँ बोलो, यही दिया हुआ क्वेश्चन, यही दिया हुआ कि एफ ऑफ एक्स, ये दिया हुआ इक्वल टू 0 नहीं दिया हुआ, ठीक है, इक्वल टू 0 नहीं दिया। डिफाइन द फंक्शन एट x इक्वल टू 0 इफ पॉसिबल, पॉसिबल है, सो दैट द एफ ऑफ एक्स बिकम कंटिन्यूअस एट, अगर कंटिन्यूअस होगा तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, माने कि एफ ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होगा, इक्वल होना चाहिए। तब यहाँ पे के का वैल्यू क्या होगा, ये कह रहा कि कंटिन्यूअस है, पॉसिबिलिटी अगर आपको बनती है तब यहाँ पे ये के क्या होगा, तुमने के पूछ रहा। यहाँ तक सब किया, ये सब नहीं कर रहा था, तोड़ ताड़ देंगे मार के, कोई नहीं बचाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव वाला, ठीक है, पॉजिटिव वाला निगेटिव वाला, अब निगेटिव, ये हो गया क्या, नहीं रिजल्ट निकल गया, मुझे क्या आया, ln 4 ln 2, ठीक है। अब यहाँ पे निकल के आया लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कौन आएगा, ई का पावर x साइन एक्स प्लस पाई एक्स प्लस के ln 4, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे तो ये क्या होना चाहिए, ये पूरा आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 ई का पावर x साइन एक्स प्लस पाई एक्स प्लस के ln 4। यहाँ तक किसी का कोई प्रॉब्लम, वैल्यू पुट करो, ये तो निकल गया 0, ये 0 क्या आ जाएगा,
अब हम लोग पढ़े हैं कि अगर ये कंटिन्यूअस होगा तो ये दोनों बराबर होगा, ठीक है। अगर ये करा कि कंटिन्यूअस है, इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 0, तीनों बराबर होना चाहिए। अब यहां पे मुझे दिया हुआ क्या, ठीक है, यहां पे क्या दिया हुआ, ये लेफ्ट वाला क्या निकल के आया, KLN4, ठीक है। राइट वाला क्या निकल के आया, LN4 इंटू LN2, ठीक है। ये क्या होगा, किसके बराबर होगा, तो एफ ऑफ 0 इसके बराबर होना चाहिए, और k इक्वल टू क्या होना चाहिए, ये दोनों का इसको LN2। अगर ये कंटिन्यूअस होगा तो सो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, LN2, ठीक है। और एफ ऑफ 0 इक्वल टू क्या हो गया, अगर ऑप्शन में तुमने एफ ऑफ 0 भी पूछ दे रहा था, एफ ऑफ 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हो गया, यही पॉसिबिलिटी बनेगी। ये तो करा कि अगर ये कंटिन्यूअस, तो इफ द सो डैट द बिकम द पॉसिबिलिटी में, इसको कंटिन्यूअस बनाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, इतने में तो ये कंटिन्यूअस बन जाएगा, हो गया काम खत्म, समझा। अगर ऑप्शन में तुमने ये दोनों दे दिया तो इसी को टिक याद हो गया। क्वेश्चन पूरा पढ़ोगे तब उसके बाद ध्यान देना कि क्या पूछ रहा क्या नहीं पूछ रहा। अगर सिर्फ पूछता है के का वैल्यू तो तुम कहोगे ये दोनों लेफ्ट राइट बराबर होना चाहिए, कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट तो इतना। उसके आगे चलते तो एफ ऑफ 0 किसके बराबर होना चाहिए, लेफ्ट के और राइट के दोनों के बराबर होना चाहिए, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग के क्या होना चाहिए, सारा कंडीशन लिख दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक। और लिमिट बाबू, लिमिट जल्दी से रिवाइज कर, कल बना के आना। हाँ, ऐसा नहीं कि फार्मूला पूछें, ये सब अभी पूछ रहे हैं तो फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा, फार्मूला याद नहीं है, ये कौन सा तोड़, कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन इस पर करवाएं। हो गया। तीन पॉइंट है, लिख लीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ या थ्योरम ऑफ लिख दो, थ्योरम ऑन कंटिन्यूटी, थ्योरम ऑन कंटिन्यूटी। अरे टाइम है इतना। थ्योरम ऑन कंटिन्यूटी कहता है, यहां पे सिंपल अगर बात करता है कि दो फंक्शन कंटिन्यूअस है, दोनों को ऐड कर देंगे तो वो कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। जैसे तुमने बोला कि साइन एक्स कंटिन्यूअस है, कॉस भी कंटिन्यूअस है, कैसे, साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ देखते बनाते तो कहीं पर ग्राफ टूटता, हाँ कंटिन्यूअस है ईच एंड एवरी पॉइंट पे, प्रूव्ड करके भी दिखाएंगे। थोड़ा कभी कभी बोर्ड में पूछ देता कि साइन एक्स कंटिन्यूअस है ऑन द रियल नंबर, ठीक है, तो कल बताएंगे, ठीक। ये सबको सारे को प्रैक्टिस कर लेना, ठीक। कंटिन्यूअस लिखना, रे लिखना, हाँ। तो कंटिन्यूअस है तो दो फंक्शन है, दोनों को ऐड करेंगे तो कंटिन्यूअस होगा, तो कता होगा, इनटू करेंगे तो होगा, प्लस करेंगे तो होगा, डिवाइड करेंगे तब भी होगा, हाँ। बशर्ते जो डिवाइड जिससे कर रहा है वो अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए। P अपॉन Q का फॉर्म जो रहेगा ना,
तो Q नॉट इक्वल टू 0, नहीं तो अगर 0 हो गया तो 0 से जहाँ डिवाइड करेंगे तो वो रिजल्ट मुझे क्या दे देगा, नॉट डिफाइंड दे देगा। तो अगर दो फंक्शन ले लेते हैं, लिखो यही पॉइंट लिख लो, इफ हाँ लिखो एक ही में, पहला पॉइंट लिखो, इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर टू फंक्शन continuous at x equal to a, then function defined by प्लस माइनस दोनों इसमें कर दो, फिर बाद में f1 माने f1 फंक्शन f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x, f2, f3 एंड f4 चार फंक्शन, अपॉन वाला क्या है g ऑफ x, वेयर g ऑफ c नॉट इक्वल टू a लिए ना, x इक्वल टू a लिए ना, हम लोग a ले लेते, f ऑफ a नॉट इक्वल टू 0। सेकेंड वाला माने k से कोई, जैसे कोई फंक्शन है उसमें 5 वो कंटिन्यूअस है, 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तब भी कंटिन्यूअस होगा, -5 से भी मल्टीप्लाई कर दिए तो, और -√2 से भी मल्टीप्लाई कर दिए तब भी वो कंटिन्यूअस होगा। √2 से भी मल्टीप्लाई, कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं रियल नंबर, माने k रियल नंबर है, किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा कंटिन्यूअस। इसके आगे लिख लो थोड़ा सा, डिफाइन बाय फंक्शन, ये 4 ठो लिखोगे, आर कंटिन्यूअस, पूरा कहानी आर कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। ठीक है, अब यहां पे कह रहा कि अगर एक फंक्शन हम कंटिन्यूअस लेते हैं, एक डिसकंटिन्यूअस लेते हैं, तो क्या कंटिन्यूअस होगा? होता भी है, नहीं भी होता। ठीक है, कंटिन्यूअस होता भी है, नहीं भी होता। एग्जाम्पल भी देखेंगे, तो लिख लो दूसरा पॉइंट। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, हाँ, इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस and g of x is discontinuous function, g of x is discontinuous function at the point x equal to a
x इक्वल टू a, then product of function may or may not be continuous. But sum or difference, sum माने उसका जोड़ और उसका माइनस घटाव, ठीक है, सम और डिफरेंस ऑफ फंक्शंस will be discontinuous. अगर एक कंटिन्यूअस होता है और दूसरा डिसकंटिन्यूअस रहता तो अगर उसको प्लस करें या माइनस करें तो डिसकंटिन्यूअस होगा ही। प्रोडक्ट में मे या मे नॉट, अगर यहाँ पे कुछ फंक्शन ले लेते हैं कि उसको डिफाइन करता है कुछ पॉइंट पर डिफाइन नहीं करता, जहाँ इनटू करते हैं तो दोनों पॉइंट पर डिफाइन होने लगता, उसी पॉइंट